Good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening. रोशन, अशोक, नंदन, रवि, श्रीमंता, हमीदा, हमीदा, दिलखुश, अभिषेक, संजीत, रवि, पारोल, अशोक, अक्खी, दीपिका, पवन, प्रीति, प्रिया, आलोक, पूजा, सत्यम, राहुल, आकांक्षा, मोहिनी, श्याम, गौरव, वर्षा, पारोल, मयंक, अक्खी, कीर्ति, अभिषेक, राम, पारुल, नीरज, सूरज। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, कल वाली पीएनजी अपलोड नहीं हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? क्लास पीएनजी कल ही अपलोड हो गई थी, कल की। क्यों भाई, रेगुलर बेसिस पे क्लास पीएनजी अपलोड होती है। तो भाई स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 88 बैच में। और इस बैच की शुरुआत हमने की है परसों से। आज इस बैच में आप लोगों का क्लास पीएनजी बेटा अपलोडेड है। कल की क्लास पीएनजी अपलोड हो सकता है। हाँ, आज अपलोड हुई है बेसिकली, वो आज सुबह। हाँ जी, तो जी रीजनिंग स्पेशल 88 बैच। और इस बैच में अभी तक सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं। आज आपका बेटा तीसरा दिन है, थर्ड डे, ठीक है। और इस बैच में जो हमने स्टार्ट किया है दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज। उस चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। हाँ जी बेटा, अल्फाबेट के जो अपोजिट लेटर्स हैं वो जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर क्या होता है। जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां उस चीज को सीख जाएंगे, है ना। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि अभी हम जब अपोजिट लेटर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो 27 में से घटाकर कर रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि अपोजिट लेटर हम पता लगा रहे हैं 27 में से माइनस करके। लेकिन जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को बेटा 27 में से भी घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 27 में से भी घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो पिछले 2 क्लासेस में हमने जो सीरीज पढ़ी है वो एक ही सीरीज पढ़ी है। मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं कि पिछले 2 क्लासेस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, है ना। क्या क्या चीज हम पढ़ चुके हैं लास्ट 2 क्लासेस में। एक बार थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों का करवा देते हैं भाई। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हमने शुरू किया है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कराई थी, ठीक है। मैंने आपको सिलेबस बताया था, सिलेबस के बाद आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई। फिर हमने ये जब चैप्टर शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि टोटल हम 9 सीरीज पढ़ने वाले हैं, 9, है ना। टोटल 9 सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहली सीरीज ही अभी तक हम पढ़ रहे हैं पिछले 2 क्लासेस से, ठीक है। हाँ जी, और हमने क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करना सीखा बेटा। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना सीखा? चाहे क्वेश्चन 2 पोजीशन का हो, चाहे क्वेश्चन मोर देन 2 पोजीशन का हो, है ना। चाहे 2 पोजीशन का हो, चाहे 2 से ज्यादा पोजीशन का क्वेश्चन हो, हम हर क्वेश्चन को बड़े प्यार से बना सकते हैं, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। न पेन की जरूरत है, न पेपर की जरूरत है। बिना पेन पेपर के हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा पोजीशन वाले क्वेश्चन को। कैसे? अगर पोजीशन सेम आती है तो माइनस करोगे, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आंसर होता है लास्ट वाली पोजीशन से, और अगर हिंदी में क्वेश्चन बनाते हैं तो आंसर होता है पहले वाली पोजीशन से। तो सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, ठीक है। हाँ जी, बिहार के लिए 2 शब्द, जय बिहार, ये हो गए 2 शब्द। अरे भाई मेरे, बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, ठीक है, कोई भी राज्य क्यों ना हो, इस बैच में, है ना, जम्मू से कन्याकुमारी तक सारे बच्चे हैं। हर चारों दिशाओं से इस बैच में बच्चे हैं, और हर बैच, ठीक है, हर राज्य का बच्चा, है ना। हम इस समय किसी पर्टिकुलर स्टेट को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इस समय भारतवर्ष को पढ़ा रहे हैं, और हमारा भारत महान, ठीक है। हाँ जी, चलिए, हर स्टेट के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं,
ठीक है, और जो मेहनत करता है वो सिलेक्शन पाता है, सीधी सी बात है। ठीक है जी। तो मैं कहा था, हाँ, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। ठीक है जी, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, हमने कुछ वो वाले क्वेश्चंस भी किए थे जो एक्सेप्शनल केसेस थे। आपको पता है, नेगेटिव वैल्यू, लेफ्ट से नेगेटिव, राइट से नेगेटिव, लेफ्ट से मोर देन 26, राइट से मोर देन 26, वो वाले क्वेश्चंस भी हमने किए थे। हैं, चलिए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा? तो बाबू यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर हम क्या करेंगे? माइनस। हिंदी वाले बच्चे माइनस करते हैं आगे से, इंग्लिश में माइनस होता है पीछे से। ठीक है, इंग्लिश में माइनस प्लस रिवर्स होता है, हिंदी में माइनस प्लस आगे से होता है। ठीक है, तो 7 माइनस का 17 माइनस का 10, तो अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो बेटा लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं भूल गए आप? कल ही तो समझाया था। 26 से 10 पीछे है 16, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है, यानी कि पी। डेट इज पी। पी इज द राइट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 14 का जिक्र हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो बेटा 14 जो क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन मोर देन 2 पोजीशन वाला है, दो से ज्यादा, एक नहीं दो ही पोजीशन का है, सॉरी दो पोजीशन का क्वेश्चन है। अच्छा, ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं? डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। बेटा जो नए क्वेश्चंस है ना, जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हम चैप्टर के लास्ट में ऐड करेंगे। समझ रहे हो? जी हाँ। तो जब दोनों पोजीशन, जो मिसलेनियस सीरीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिसलेनियस सीरीज, तो जो 9th सीरीज है वो वही सीरीज है जिसमें हम लेटेस्ट वाले क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये जो मिसलेनियस सीरीज है ना, न्यू, ठीक है, यहाँ पे नए क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। ठीक है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है आपका वो तो वही रहेगा, वो थोड़ी बदल जाएगा। ये बताओ, क्या हमारा कंसेप्ट बदल जाएगा किसी चैप्टर का? नहीं बदलेगा ना, कंसेप्ट तो वही रहेगा, चाहे आप आज पढ़ो चाहे आज से 5 साल बाद पढ़ो, कंसेप्ट जो होगा वो तो वही रहने वाला है। हाँ, कुछ नए क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है जी। चलिए, अबे 2 दिन में तुम्हें इतना मजा आ गया रीजनिंग में, है? 2 दिन में ही तुमने पूरा विश्व घूम लिया कि मैं वर्ल्ड बेस्ट टीचर हूँ। 2 दिन में तुम्हें पता चल गया? अभी तो तुमने एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा ढंग से मुझसे, है? एक भाई साहब कह रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ने में अच्छा है या हिंदी में? उर्दू में पढ़ो, वो सबसे अच्छा है। अरे गधे, अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, हिंदी आती नहीं है, तो आप इंग्लिश में पढ़ोगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में ही तो पढ़ोगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आप क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व करोगे या हिंदी में। ये मैं कैसे कह दूं? हाँ, एक स्पेशल एक ब्लड रिलेशन का एक स्पेशल पार्ट है पॉइंटिंग फॉर्म। उस चीज को हम हिंदी में करेंगे तो ज्यादा बेटर है, वरना पूरी रीजनिंग चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? हाँ, सिलॉक्स चैप्टर है कि जो इंग्लिश में करोगे तो बेटर है ना? पूरे रीजनिंग में 2 चीजें हैं जहां पे लैंग्वेज मैटर करती है पूरी रीजनिंग में। एक तो चैप्टर है सिलॉक्स, है ना, न्याय निगमन, न्याय संगत, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, है ना, और एक चैप्टर है ब्लड रिलेशन का, पूरा चैप्टर नहीं है, ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग फॉर्म वाला हिस्सा। ये 2 चीजें हैं जहां लैंग्वेज मैटर करती है। बाकी पूरी रीजनिंग में जो मर्जी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो उसी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन बनाओ। ठीक है जी। तो यहाँ पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस हो गया, 10 और 20 30। अब ये जो 30वां अक्षर है बेटा वो कहां से है? दाएं से, है ना? 30वां अक्षर दाएं से। आप जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो 30 होता है, 30 का मतलब क्या होता है? 30 का मतलब 4 होता है, क्योंकि 26 की साइकिल बनती है। तो बेसिकली ये जो 30 लिखा है, आप इसको 30 मत समझो, ये 4 है, सिर्फ 4। तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा? 4th फ्रॉम राइट हैंड। अब बताना 4th फ्रॉम राइट हैंड क्या होगा? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरी फ्रेंड के भैया ने मुझे सजेस्ट किया था आपसे पढ़ने के लिए, उनका सीजीएल टीयर 1 निकल गया, सीपीओ टीयर 1 निकल गया और स्टेनोग्राफर का भी निकल गया। हाँ,
तो बहुत सारे आपने देखा, अभी मैंने एक बच्चे का कल इंटरव्यू जो लिया था, जिसकी वजह से कल हम लेट हुए थे, शायद मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो भी अपलोड कर दिया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। उस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट में ही उस बच्चे ने पार कर दिया पेपर। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्लियर कर दोगे, है ना। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। बस मैं आपसे कहता हूं, एक ही साल की मेहनत है, सिर्फ एक साल की मेहनत तो बेड़ा पार। आपको 2-3 साल लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक साल अच्छे से तैयारी कर लो, है ना। रेगुलर मतलब ऐसा नहीं हो, नियमित होना चाहिए आप। ऐसा नहीं हो 4 दिन पढ़े 2 दिन छुट्टी, है ना। आज पढ़ लिया कल भूल गए, 3 महीने पढ़ लिए 2 महीने गैप मार दिया, ऐसा नहीं है। बहुत कम ही लोग हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और जो वो बहुत कम लोग हैं ना, वही सिलेक्शन ले जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ना डेली है, हमें रेगुलर बेसिस पे। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ये किसी ने नहीं कहा कि दिन में 10 घंटे पढ़ो, आप दिन में 6 ही घंटे पढ़ो, लेकिन डेली बेसिस पे पढ़ो, लगातार, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन में 12 घंटे पढ़ो, एक दिन छुट्टी मार दो, फिर 12 घंटे फिर छुट्टी, ऐसे नहीं। रेगुलरिटी होनी चाहिए, भले ही कम पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो। फर्क सिर्फ ये है डेली बेसिस पे पढ़ाई करना। हाँ जी, तो आपको क्या बता रहा मैं, अरे यार, हाँ, 30 का मतलब 4 है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा अक्षर। बेटा ये चौथा जो अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो होता है डी, लेकिन ये डी का अपोजिट लेटर है क्योंकि पीछे से है, और डी का अपोजिट लेटर क्या होता है? डब्ल्यू। 27 माइनस का 4 23, 23 यानी कि डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द राइट आंसर। तो देखो डब्ल्यू ही तो आंसर होगा इसका, डब्ल्यू ही आंसर है, ठीक है। दोनों पोजीशन क्या है? डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस हो गया। चलिए, तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? पिछली 2 क्लासेस में टोटल 18 क्वेश्चन किए हैं। अभी तक सिर्फ हम 18 क्वेश्चन पर ही पहुंचे हैं। मतलब पिछले 2 क्लासेस में हमने ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ा, सिर्फ 18 क्वेश्चन ही किए हैं। ओनली 18 क्वेश्चन, सिर्फ 18 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं 19वां जो क्वेश्चन है वो क्या 19वां क्वेश्चन भी पहली सीरीज से ही रिलेटेड है? अभी तक हम एक ही सीरीज पढ़ रहे हैं, सिंपल। जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं वो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है, ABCD to XYZ। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो इसी सीरीज से रिलेटेड है। क्या 19वां क्वेश्चन भी इसी सीरीज से रिलेटेड है, A to Z? हाँ, which letter will be exactly between the 4th letter from the left hand and 18th letter from the left hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमें क्या चाहिए? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब यहां पर ये मत करना कि दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस कर दो, क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेज का क्वेश्चन है। अब हमें चाहिए बीच का अक्षर। पहले तो इस क्वेश्चन का ना कंसेप्ट समझ लो, एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड? क्या आप मुझे बता सकते हो 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज D एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज R? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन D एंड R? आप बता सकते हो D और R के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? सर, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R। क्या आप मुझे बता सकते हो D और R के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? काउंटिंग करो, D और R के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? E से Q कट गया, F से P कट गया, G से O कट गया, H से N कट गया, I से M कट गया, J से L कट गया। तो भाई साहब, D और R के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? D और R के ठीक बीच में लेटर है K। तो K इज द राइट आंसर।
तो ये तो क्वेश्चन हमने बेटा प्रैक्टिकल करके देख लिया, हमने पूरी सीरीज लिख के देख ली, कंप्लीट सीरीज, और हमने बता दिया डी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। लेकिन एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना, क्योंकि रीजनिंग हम अधिकतर रीजनिंग बिना पेन पेपर के करेंगे, मतलब कम से कम हम पेन का यूज करेंगे, ना के बराबर हम पेन का यूज करेंगे। तो हमें बताना है डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। देखो, जब आपको बीच का अक्षर निकालना है ना, बीच का अक्षर, तो आपको एक छोटा काम करना होगा। यहां पे ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। यहां पे जो ट्रिक अप्लाई करोगे आप, पता है क्या करोगे, जब आपको बीच का अक्षर निकालना है ना, तो आप कुछ मत करो, आप एवरेज निकाल दो, दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो। एवरेज का मतलब समझते हो, एवरेज का मतलब है औसत निकाल दो, ठीक है। यानी कि इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों नंबर को जोड़ के आधा कर दो। भाई ऐसे ही तो निकालते हैं एवरेज, हाफ कर दो ऐड करके। 18 + 4 22 का हाफ कितना हो गया, 11। 11th लेटर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 11th लेटर होता है के। के इज द राइट आंसर। तो जब बीच का अक्षर हमें निकालना हो, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में, बेटा ये पहली सीरीज है, इसी सीरीज में अभी हम पहली सीरीज ही पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में अगर किन्हीं भी दो अक्षर के बीच का अक्षर चाहिए तो आप उन दोनों नंबर्स का एवरेज निकाल दो, ठीक है। लेकिन बेटा एवरेज निकालने की एक कंडीशन है, पता है क्या, एवरेज तभी निकाल पाओगे आप जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए पोजीशन, या पोजीशन दोनों राइट हैंड से होनी चाहिए, एवरेज तभी निकलेगा। दूसरी बात, एवरेज निकालने के बाद हमारा आंसर भी उसी एंड से बनेगा जिस एंड में ये दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में है तो आंसर बेटा लेफ्ट हैंड से बनेगा, अगर ये दोनों पोजीशन राइट हैंड में है तो आंसर राइट हैंड से बनेगा। तो एवरेज निकालने के बाद भी हमारा आंसर उसी एंड से बनेगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। तो एवरेज निकालना है बीच के अक्षर के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विदाउट पेन एंड पेपर के लिए, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 20th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो बेटा इनका एवरेज कितना होगा, 6 और 20 26, 26 बटा 2 13, और 13वां अक्षर क्या होता है, 13वां अक्षर होता है एम। एम इज द राइट आंसर, एम इज द राइट आंसर। चलिए अब ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, फटाक से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखो जल्दी से, एक साथ आंसर चाहिए इन दोनों क्वेश्चन का, एक साथ, एक एक करके नहीं। एक साथ आंसर चाहिए इन दोनों क्वेश्चन का। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम राइट हैंड एंड 16th फ्रॉम राइट हैंड। हाँ जी, अब इसका एवरेज क्या होगा बेटा, 4 और 16 20, 20 बटा 2 10, 20 बटा 2 10। अब ये जो 10वां अक्षर है ना, कोई भी बच्चा जे आंसर नहीं देगा। जिन बच्चों ने जे आंसर दिया वो मुर्गा बन जाए, जिन्होंने जे आंसर दिया वो मुर्गा बन जाए, हाँ, और चिल्लाओ कुकड़ को। देखो मुर्गा बनना एक एक्सरसाइज है हमारी दिमाग की नसों को खोलने के लिए। अगर आप जी आंसर दे रहे हो इसका मतलब आपकी कोई ना कोई दिमाग की नस बेटा ब्लॉक है। रीजनिंग वाली जो नस है ना वो ब्लॉक है, उसको खोलना जरूरी है। तो जब आप मुर्गा बनोगे तभी वो रीजनिंग की नस तुम्हारे दिमाग की खुलेगी। अरे बाबू, ये जो 10th लेटर है ये लेफ्ट हैंड से नहीं है। अगर ये लेफ्ट हैंड से 10th लेटर होता, योर आंसर मस्ट बी जे, तो 100% जे आंसर होता। लेकिन अब ये जे का अपोजिट लेटर है क्योंकि ये पीछे से है 10वां अक्षर, और उल्टा अक्षर कैसे निकालते हैं, 27 - 10 17, 17 यानी कि क्यू, ओपी क्यू, 15 16 17। देखो अभी फिलहाल के लिए हम 27 में से घटाकर उल्टा लेटर निकाल रहे हैं, लेकिन जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर हम डायरेक्ट अपोजिट लेटर बता देंगे कि जे का उल्टा क्यू होता है। वहां पर हम डायरेक्ट अपोजिट लेटर बता देंगे कि जे का उल्टा क्या होता है, जे का उल्टा क्यू होता है। ठीक है बाबू, है ना? हाँ जी,
चलिए, तो हमने बता दिया दोनों का एवरेज निकाल के। नेक्स्ट, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड 21st लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो एवरेज निकालना इनका 3 और 21 24, 24 बटा 2 12 बेटा 12। एल आंसर मत देना, एल आंसर मत देना, उसका उल्टा है 12 का उल्टा। 27 माइनस 12 15। तो ये 15वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज ओ। अब आप में से कुछ बच्चों को डाउट होगा, डाउट पता है क्या है? आप में से कुछ बच्चों को डाउट ये होगा कि सर अगर पोजीशन सेम ना हो तो क्या करेंगे। आप में से कुछ बच्चों को डाउट ये होगा कि सर अगर पोजीशन ही सेम ना हो, एक पोजीशन राइट हैंड से हो एक लेफ्ट हैंड से हो तो क्या करेंगे। और आप में से कुछ बच्चों को डाउट ये होगा कि सर अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करोगे। तो आपके डाउट्स दूर होंगे, परेशान क्यों होते हो। अगले 2 क्वेश्चंस हैं आपके डाउट्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। अब बेटा यहाँ पे दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं, अब आप एवरेज निकालो, कैसे निकालोगे। तो भाई साहब अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो हम सेम एंड में बना सकते हैं ना। बेटा दोनों पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दो, राइट वाली पोजीशन को भी लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट को लेफ्ट हैंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ। कितने में से घटाते हैं, 27 में से। 27 माइनस का 4 23, यानी कि जो पीछे से चौथा है वो आगे से 23वां है। बस अब एवरेज निकाल दो, 3 और 23 26, 26 बटा 2 13, और 13वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, एम। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने राइट वाली पोजीशन को ही क्यों लेफ्ट में कन्वर्ट किया, आपने लेफ्ट वाली पोजीशन को क्यों नहीं कन्वर्ट किया राइट में। आप इसको भी तो राइट में कन्वर्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो। 27 माइनस का 3 24, और ये राइट से फोर्थ है, तो आंसर आ जाएगा 24 और 4 28, 28 बटे 2 14। और बेटा ये जो 14वां अक्षर है ना ये राइट हैंड से है, पीछे से 14वां अक्षर है, तो आगे से क्या होगा 27 माइनस 14 13, 13वां अक्षर डेट इज एम। तो आंसर तो बेटा सेम ही आना है, आंसर तो सेम ही आना है। कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो हमें दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट करना है। हाँ, बेटर ये होगा कि आप राइट हैंड वाली पोजीशन को ही लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज तभी निकलता है जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों राइट हैंड से होनी चाहिए एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि बीच का अक्षर एवरेज निकाल के ही बताया जा सकता है। और एवरेज तब निकलता है जब दोनों पोजीशन सेम एंड में हो। अगला क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 23, क्वेश्चन नंबर 24। Which letter will be exactly between the fourth letter from the left hand and fifth letter from the right hand in English alphabetical series? बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। बताओ इन दोनों के बीच का अक्षर क्या होगा। हाँ जी, इनके बीच का अक्षर क्या होगा। बेटा 14वां अक्षर, ये जो एम कैसे आया, ये जो 14वां अक्षर है ना ये राइट एंड से है, क्योंकि ये जो अक्षर होता है ये उसी एंड से होता है जिस एंड में दोनों पोजीशन है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ये जो 14वां अक्षर था ये पीछे से 14वां अक्षर था, राइट एंड से, राइट में है ना दोनों पोजीशन, तो राइट एंड से 14th लेटर है डेट इज एम। क्योंकि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 14 है वो आगे से 27 माइनस का 14 13वां अक्षर है डेट इज एम, एम एम। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड से फोर्थ और राइट हैंड से फिफ्थ, इन दोनों पोजीशन को हम सेम एंड में कन्वर्ट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड वाली पोजीशन को तो लेफ्ट हैंड में रहने दो, इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो। 27 माइनस का 5 22, अब इसका एवरेज निकाल दो, 4 और 22 26, 26 बटा 2 13। और अंग्रेजी वर्णमाला में जो 13वां अक्षर है वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो 13वां अक्षर है वो क्या है, एम, एम इज द राइट आंसर, एम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 26, ये आप लोगों के बेसिकली डाउट्स हैं।
आपका जो असली डाउट है वो यही है, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। जैसे मैंने आपसे कहा ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि बीच का अक्षर निकालने के लिए एवरेज निकालना पड़ता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बीच का अक्षर निकालने के लिए एवरेज निकालना पड़ता है, तुरंत आप लोगों के माइंड में ये डाउट आ गए, तुरंत, है ना, तुरंत आप लोगों के मन में ये डाउट्स आ गए कि सर ये वाले क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, है ना, यही डाउट्स थे ना आपके मन में। हाँ जी। सर मेरी क्लास 5:15 पे खत्म होती है, मैं लेट हो जाती हूँ डेली। अच्छा, देखो बेटा, आपको मैं आप लोगों को एक सजेशन दूं, जैसे आपकी कोई क्लास 5:15 पे खत्म हो रही है, जबकि ये क्लास हमारी 5 बजे शुरू हो रही है ना, तो आप इस क्लास को ठीक 5 बजे ज्वाइन करो, चाहे दूसरी क्लास आप 15 मिनट पहले छोड़ दो, क्योंकि ये आखिरी के 15 मिनट का बैकअप आप बाद में भी ले सकते हो, बाद में ले सकते हो, लेकिन जब हमारी क्लास शुरू होती है ना, तो स्टार्टिंग की क्लास हमें कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी ट्रिक्स होती हैं, अप्रोचेस होती हैं, हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेते हैं। समझ रहे हो, कहने का मतलब है लास्ट के 15 मिनट छोड़े जा सकते हैं, जिसका हम बैकअप बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है चीज शुरू कहां हुई थी, तो हम खत्म उसको कर सकते हैं अपने तरीके से। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि चीज स्टार्ट कहां से हुई है, तो फिर उसको बीच में पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। अब जैसे मान लो मेरी क्लास 6:15 पे खत्म होगी, अब मान लो किसी टीचर की क्लास 6 बजे शुरू हो रही है, आपको वो क्लास लाइव देखनी है और जरूर देखनी है, अगर आप बाद में रिकॉर्डेड नहीं देख रहे हैं तो आप उस क्लास को 6 बजे ही पकड़ो। आप 15 मिनट की जो मेरी क्लास है लास्ट की, वो बाद में देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, हम लास्ट की क्लास का बैकअप बाद में भी ले सकते हैं। और अगर थोड़ा सा तो देखो हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि करियर विल पर इतने सारे टीचर्स हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी टाइमिंग पर चले जाओ, हर टाइमिंग पर किसी ना किसी टीचर का टाइम तो आपस में क्लास करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा किसी एक क्लास को बाद में देख के, है ना, क्योंकि ढेर सारे टीचर्स हैं करियर प्लेटफॉर्म पर। और अगर हम स्पेशल बैचेस की भी बात करें तो वो भी बेटा 8 बैचेस हैं स्पेशल। अब 8 बैचेस 8 अलग अलग टाइमिंग पर आ ही नहीं सकते, क्योंकि इतने घंटे नहीं है पूरे दिन में, समझ रहे हो। हाँ जी भाई, करियर विल सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है और रात के 8 बजे तक होता है, 12 घंटे होता है। तो इस चक्कर में अगर एवरेज पॉइंट में आ जा रहे लल्लू लाल, कमेंट करने से पहले तुम्हारा बैक टू बैक कमेंट आ रहा है, एवरेज अगर पॉइंट में आए तो, एवरेज अगर पॉइंट में आए तो, एवरेज अगर पॉइंट में आए तो, मतलब तुम क्वेश्चन को पढ़ तो रहे नहीं हो, तुम्हें सिर्फ अपने कमेंट्स करने से मतलब है? आपको सिर्फ अपना कमेंट करने से मतलब है, क्वेश्चन को पढ़ने से आपको कोई मतलब ही नहीं है? आप चाह रहे हैं कि सर मेरा कमेंट पढ़ लें, बस मेरे दिल को ठंडक मिलेगी, मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, सर मेरा कमेंट पढ़ लें। अरे ये क्वेश्चन वही है भाई, यहाँ पे जो एवरेज है वो पॉइंट में है। लल्लू लाल, पढ़ो क्वेश्चन को। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड?
ठीक है, इनके बीच का एवरेज चाहिए, तो बेटा इनका बीच का एवरेज चाहिए, मतलब इनके बीच का अक्षर चाहिए तो एवरेज निकाल दो, इनका बीच का अक्षर चाहिए एवरेज निकाल दो। एवरेज कितना निकला बेटा 21.2 यानी कि 10.5। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन यहां पे देना चाहूंगा। पहला जो ऑप्शन है वो आपका है जे, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका है के, तीसरा ऑप्शन है आपका एल, चौथा ऑप्शन है आपका नन। ये 4 ऑप्शन मैं आपको देना चाहूंगा, आप बताओ क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है जे, दूसरा ऑप्शन है के, तीसरा ऑप्शन है एल, चौथा ऑप्शन है जे एंड के। अब क्या आंसर होगा आपका, है ना। पहला ऑप्शन है जे, दूसरा ऑप्शन है के, तीसरा ऑप्शन है जे एंड के और चौथा ऑप्शन है नन। अब क्या आंसर होगा आपका। तो देखो सीधी सी बात यह है, हमारा जो आंसर आया है वो है 10.5 और अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5 कोई अक्षर होता ही नहीं है। होता है कोई अक्षर, नहीं होता ना, है ना। मैं आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। बेटा लेफ्ट से थर्ड लेटर क्या है, सी, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, और लेफ्ट से 18th लेटर क्या है, लेफ्ट से 18th लेटर है आर। ठीक है जी। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल काउंटिंग करके बताओ बेटा, सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। सर अगर मैं सी और आर के ठीक बीच में लेटर काउंट करूं बेटा, डी से क्यू कट गया, ई से पी कट गया, एफ से ओ कट गया, जी से एन कट गया, एच से एम कट गया, आई से एल कट गया। यानी कि सी और आर के जो ठीक बीच में लेटर है वो है जे और के। 2 लेटर ठीक बीच में है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर लेटर नहीं है। जे से के काट दो, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नन। नन, कोई भी अक्षर सी और आर के ठीक बीच में नहीं है। कोई भी अक्षर सी और आर के ठीक बीच में नहीं है। अच्छा, अगर मान लो ये वाले 4 ऑप्शन होंगे तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, जे एंड के। यानी कि यहां पर हम बताएंगे जे और के दोनों ही अक्षर ठीक बीच में है, जे और के दोनों ही अक्षर ठीक बीच में है। ठीक है। और अगर मान लो ये वाले 4 ऑप्शन है तब भी हम आंसर देंगे जे एंड के, क्योंकि एग्जामिनर चाह रहा है कि बीच में अब 2 अक्षर भी आप बता सकते हैं। तो बीच के 2 अक्षर भी बता सकते हैं, तो इस सिचुएशन में भी हम जे एंड के ही ऑप्शन चूज करेंगे, जे एंड के। ठीक है, जे एंड के। अगर मान लो ये वाले 4 ऑप्शन होते, पहला ऑप्शन होता, मान लो पहला ऑप्शन होता जे, दूसरा ऑप्शन होता एल, तीसरा ऑप्शन होता आई, चौथा ऑप्शन होता नन, तब कौन सा ऑप्शन चूज करते। अगर ये वाले 4 ऑप्शन होते तो अब कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। सर अब भी हम ऑप्शन चूज करेंगे नन, कोई नहीं। यानी कि जे एंड के अगर ऑप्शन है तो फिर इसी ऑप्शन को चूज किया जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, नन। तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, नन। ठीक है, यानी कि कोई नहीं, कोई भी अक्षर ठीक बीच में नहीं होगा। लेकिन ये जे एंड के आंसर निकला कैसे, ये जे एंड के हम डायरेक्ट बताएंगे कैसे। देखो जे एंड के पता डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, ये 10.5 है, तब हमें पता है क्या करना है, एक बार 0.5 को कम कर देंगे हम, एक बार 0.5 को एक्स्ट्रा कर देंगे, एक बार 0.5 को कम कर देंगे, एक 0.5 को एक्स्ट्रा कर देंगे, 0.5 को कम कर देंगे तो 10, 0.5 को एक्स्ट्रा कर देंगे तो 11, 0.5 को कम कर देंगे तो 10, एक्स्ट्रा कर देंगे तो 11। हाँ जी, तो यानी कि 10 और 11 यानी कि जे एंड के, तो हमारा आंसर आ जाएगा जे एंड के। तब हमारा आंसर आ जाएगा जे एंड के, जे एंड के। ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 19वें के ठीक बीच में होगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इसका एवरेज बताना। सर इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, इसका एवरेज होगा 11.2, 11.5। इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा 11.5।
तो हमें अगर आंसर देना है तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0.5 कम और 0.5 ज्यादा, यानी कि के एंड एल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा के एंड एल। लेकिन अगर के एंड एल ऑप्शन नहीं दे रखा तो आंसर क्या होगा, नन। या तो एज इट इज ये वाला ऑप्शन दिया हो, है ना, ठीक बीच में एक नहीं दो अक्षर है बेटा, दो अक्षर। जे के क्यों नहीं काट सकते, रीजन दो सर। अरे बता तो दिया, सी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, सी और आर के ठीक बीच में एक नहीं दो अक्षर है। कौन कौन से दो अक्षर हैं, जे एंड के, ये ठीक बीच में है। सी और आर के ठीक बीच में ये दो अक्षर हैं जे एंड के। तो अगर जे एंड के ऑप्शन है तो हम इसी ऑप्शन को चूज करेंगे। यानी कि एग्जामिनर खुद ही चाह रहा है कि बीच में या तो एक अक्षर है या दो अक्षर है। एग्जामिनर क्या चाह रहा है, या तो बीच में एक है या दो है। तो आप बता दो क्या है, एक है या दो। तो हमने बता दिए दो अक्षर है बीच में। अगर ये वाले चार ऑप्शन दिए हैं तो एग्जामिनर खुद ही ये चाह रहा है बीच में या तो एक है या दो है। तो हम बता देंगे बीच में एग्जैक्टली दो अक्षर है। लेकिन यहां पर एग्जामिनर चाह रहा है कि ठीक बीच में कोई एक अक्षर है, लेकिन यहां पे ठीक बीच में कोई एक अक्षर है ही नहीं, तो हम आंसर देंगे नन। एग्जामिनर चाह रहा है कि ठीक बीच में कोई एक अक्षर है, लेकिन ठीक बीच में कोई एक अक्षर है ही नहीं, तो हम आंसर देंगे नन। ये ऑप्शन देने का मतलब है कि ठीक बीच का अक्षर बताओ, या तो वो अक्षर एक है या वो अक्षर दो है। ये वाले ऑप्शन देने का मतलब ये है जे एंड के। ठीक है, इसीलिए यहां पर हम नन ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, जो 26 क्वेश्चन हमने किए, आप लोगों को बता दूं वो 26 के 26 क्वेश्चन हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड थे, जो कि हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है। अब ये जो 27वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये साइड सेकंड सीरीज का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ये बताओ क्या सर ये क्वेश्चन भी पहली सीरीज का ही है? जल्दी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन भी पहली सीरीज का है या ये क्वेश्चन में सीरीज चेंज हो चुकी है? हाँ जी, ये क्वेश्चन किस सीरीज का है, फर्स्ट सीरीज का या सेकंड सीरीज का? हम्म, जी सर, इस बार हमारी सीरीज चेंज हो चुकी है ना? हाँ जी। आंसर दो, अब आप क्या आंसर दोगे? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। भाई साहब, अल्फाबेटिकल सीरीज को ना रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि Z to A। अब जो हम आंसर देंगे ना इस सीरीज से रिलेटेड देंगे। और ये जो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है, इस सीरीज का ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड हमारे अकॉर्डिंग होंगे। ये सीरीज का बायां छोर है ना, और ये सीरीज का दायां छोर है। ये बायां, ये दायां, ये लेफ्ट, ये राइट। अब जो भी हम आंसर देंगे वो इस सीरीज से रिलेटेड देंगे, जो भी आंसर देंगे हम इस सीरीज से रिलेटेड देंगे। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। बाएं से चौथे के दाएं छठा, तो आपको याद है यहाँ पे वही वाली ट्रिक लगेगी, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। वही वाली ट्रिक लगेगी कि दोनों पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर हम प्लस करेंगे। तो बेटा 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं छोर से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। देखो दोनों पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 4 + 6 10th, 10th फ्रॉम विच एंड, 10th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे बेटा लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमें 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड काउंट करना है। लेकिन बेटा 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड कहां काउंट करना है, ऊपर काउंट करना है या नीचे, पहली में या दूसरी में? अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं पहली सीरीज में 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड काउंट करता तो मेरा आंसर क्या होता, डेफिनेटली जे होता। लेकिन मेरा
काउंटिंग इस सीरीज में नहीं है, मेरी काउंटिंग है रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मुझे ये वाली काउंटिंग करनी है, ना कि ये वाली काउंटिंग करनी है। तो मैं आंसर जे नहीं दे सकता, ठीक है। ये जो 10th लेटर है ये तो बेटा फ्रॉम जेड है, जेड फ्रॉम जेड का मतलब क्या है बेटा, जेड से 10th लेटर, यानी कि ए से दूरी क्या बनेगी 27 माइनस का 10 17। तो अंग्रेजी वर्णमाला का बेसिकली ये 17वां अक्षर है, 15 16 17 ओपी क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। तो ये जो जे लेटर है ना, इसका अपोजिट लेटर है, जे का उल्टा लेटर है, क्योंकि ये आगे से 10 नहीं है, मतलब ये ए से 10th नहीं है, ये जेड से 10th है। जेड से 10th का मतलब अपोजिट लेटर हमें निकालना है जे का, ठीक है। तो इसीलिए क्यू इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करते हैं, माइनस 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं छोर से। देखो दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड, राइट एंड, 10th फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। अब राइट एंड बेटा क्या है, राइट एंड है ये। अब इस बार यहां से 10th लेटर चाहिए फ्रॉम राइट एंड, यानी कि ए से 10th लेटर चाहिए, ए से। और ए से 10th लेटर क्या होगा बेटा, ए से 10th लेटर होता है जे, ए से 10th लेटर होता है जे, ए से 10th क्या होता है, ए से 10th लेटर होता है जे, जे इज द राइट आंसर, ठीक है। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, यही ट्रिक है ना हमारी, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस। देखो हम 27 में से कम माइनस करते हैं, अगर हमें डिस्टेंस z से पता है और हमें डिस्टेंस a से पता करनी है तो हम 27 में से घटाते हैं। डिस्टेंस अगर मुझे z से पता है और मुझे a से पता करनी है तो 27 में से 10 17, तो ये 17वां अक्षर है। लेकिन अगर डिस्टेंस मुझे a से ही पता है तो मैं 27 में से क्यों घटाऊंगा, क्योंकि ये तो a से ही 10th लेटर है, डेट इज j, है ना। देखो मैं आपको इस सीरीज से समझाता हूं। ये बताओ बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताओ 5th लेटर क्या है, जल्दी से बताओ। 5वां अक्षर ई, बहुत बढ़िया। 10वां अक्षर क्या है, जल्दी से बताओ सर। 10वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में जे। ये बताओ 17वां अक्षर क्या है, जल्दी बताओ। 15 16 17 ओपी क्यू, सर क्यू। ये जो प्रैक्टिस है ना कि 5वां अक्षर 10वां अक्षर 17वां अक्षर, ये प्रैक्टिस हम पहली क्लास में कर चुके हैं, पहले दिन ही, कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में किस स्थान पर आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ, ये बताओ 5वां अक्षर क्या है, 5वां अक्षर क्या है। ये तो है बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो है लेफ्ट हैंड से 5th, लेफ्ट हैंड से 10th और लेफ्ट हैंड से 17th, है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं राइट हैंड से 5th, तो भैया ई का उल्टा 27 माइनस का 5 22वां अक्षर, डेट इज वी। मैं आपसे पूछ रहा हूं राइट हैंड से 10th, 27 माइनस का 10 17 17, डेट इज क्यू। मैं आपसे पूछ रहा हूं राइट हैंड से 17, 27 माइनस का 17 10, 10वां अक्षर यानी कि जे, ठीक है। पहले तो हमने प्रैक्टिस की है बेटा इस सीरीज की, अब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस सीरीज की। अब जो हमारी प्रैक्टिस हो रही है वो इस सीरीज की हो रही है, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज की। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा 5th लेटर बताओ, तो ये भी लेफ्ट हैंड से 5th लेटर है, लेकिन यहां पर लेफ्ट हैंड से 5th लेटर का आंसर अलग होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो इस क्वेश्चन के बराबर है, राइट हैंड से 5th लेटर। ये क्वेश्चन इसके बराबर है, हाँ जी। तो z से 5वां, 27 माइनस का 5 22, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर। अब क्या आंसर होगा, 27 माइनस का 10 17, डेट इज क्यू। लेफ्ट हैंड से 17th लेटर, 27 माइनस का 17 10 10 यानी कि जे, समझ रहे हो। तो यहां पे लेफ्ट हैंड से 5th क्या है ई, बट यहां लेफ्ट हैंड से 5th क्या है वी, क्योंकि यहां पे लेफ्ट हैंड ए है और यहां पे लेफ्ट हैंड जेड है, फर्क सिर्फ इतना है। सेम कंसेप्ट यहां पे है। अगर मैं काउंट करूं 5वां अक्षर राइट हैंड से 5th लेटर क्या है, 10वां अक्षर राइट हैंड से 10th लेटर क्या है, और 17th लेटर राइट हैंड से 17th लेटर क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसके बराबर है, इसके बराबर।
ये जो क्वेश्चन है वो इसके बराबर है। बताओ यहां पर पांचवा अक्षर क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला का? पांचवा अक्षर ई, 10वां अक्षर जे, क्योंकि जब ए से डिस्टेंस निकाली जा रही है तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। और 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू। ये क्वेश्चन इसके बराबर है ये। ठीक है जी। ये जो केस है, पहला जो केस है वो यही केस है, ये भी पहला ही केस है। और ये जो सेकंड केस है वो ये है सेकंड केस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीरीज को हम लिख कैसे रहे हैं, आपको तो बस ये देखना है कि आपकी काउंटिंग ए से हो रही है या फिर आपकी काउंटिंग जेड से हो रही है। आपको तो सिर्फ ये चेक करना है कि आप ए से काउंट कर रहे हो, ए की तरफ से काउंटिंग कर रहे हो, या फिर काउंटिंग जेड की तरफ से कर रहे हो। मैटर सिर्फ ये करता है। तो जब हम जेड की तरफ से काउंटिंग करते हैं तब 27 में से घटाकर हमें एक्चुअल प्लेस पता चलता है। ठीक है, तो 27 में से कब घटाते हैं? जब काउंटिंग जेड की तरफ से हो रही होती है, जब काउंटिंग जेड की तरफ से हो रही होती है। अगर ए की तरफ से काउंटिंग कर रहे हैं तो 27 में से घटाने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट ही पता चल गया हमें कौन सा अक्षर है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये वही क्वेश्चन थे 27 और 28। चलो 29 30 करो, थोड़े से डाउट्स और दूर हो जाएंगे आपके। और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देना, एक एक करके मत देना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तो बेटा
ये है सेकंड सीरीज। काउंटिंग इन दोनों सीरीज में करनी है। क्या करनी है? कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या होगा? डिफरेंट आने पर प्लस होगा, प्लस होगा 4 + 5 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड। अब बेटा इस सीरीज में दाया छोर कहां है? सर दाया छोर ये है, राइट हैंड ये है, यहां से नाइन्थ लेटर। और ए से नाइन्थ लेटर क्या होता है भैया? नवा अक्षर तो आई होता है। चलो दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन हमारी सेम। सेम आने पर माइनस 17 माइनस का 7 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड? टेंथ फ्रॉम राइट हैंड। देखो दोनों पोजीशन सेम। सेम आने पर माइनस 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से? दाएं से। दाया क्या है? दाया ये है, यहां से 10वां अक्षर यानी कि ए से टेंथ लेटर। तो ये नॉर्मल टेंथ लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला का। ये नॉर्मल टेंथ लेटर है, डेट इज जे। ये 10वां अक्षर है, जे। जे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में दोनों पोजीशन चेंज क्यों कर रहे हो? दोनों पोजीशन राइट होती तो, दोनों पोजीशन राइट है तो यहाँ पे दोनों पोजीशन राइट है। अच्छा एक चीज और बेटा, जो हमने लेफ्ट से नेगेटिव और जो राइट से नेगेटिव वैल्यू काउंट की था ना, लेफ्ट से मोर देन 26 और राइट से मोर देन 26, जो हमने एक्सेप्शनल केसेस काउंट किए थे वो सिर्फ पहली सीरीज में ही काम करते हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए होते हैं, पहली सीरीज के लिए। बाकी जितनी और सीरीज हैं उन सीरीज में हम वो एक्सेप्शनल केसेस को काउंट नहीं करेंगे। उन सीरीज में हम उन एक्सेप्शनल केसेस को काउंट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। ठीक है? अब यहां पर वो एक्सेप्शनल केस बन ही नहीं सकते। आप चिंता मत करो, यहां नहीं बनने वाले वो एक्सेप्शनल केस, वो पहली सीरीज में ही बनते हैं एक्सेप्शनल केस। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। If English alphabetical series is written in the reverse order, if English alphabetical series is written in the reverse order, फिर से बेटा हमारे जो आंसर्स हैं वो इस रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछे गए क्वेश्चंस से हैं। भैया रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है जिसका ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ठीक है? ये बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है। ये हमारा दायां छोर है। हाँ जी। यदि अंग्रेजी वर्णमालों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस कर दोगे, 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं। हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। अब बायां छोर बेटा ये है, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है, जेड से 10th लेटर। अब आप बताओ क्या आप आंसर जे दोगे? नहीं ना, जे नहीं दोगे, क्योंकि यहां पर हमें जो 10th लेटर बताना है वो जेड से बताना है। इसका मतलब जे का अपोजिट 27 - 10 17, तो ये बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है, डेट इज क्यू। 15 16 17 ओपी क्यू। 26 का कंसेप्ट बेटा यहां पे अप्लाई होता है, लेफ्ट से 30th लेटर बताओ। तो ये 26 की साइकिल बना लो। 26 से कितना ज्यादा है? 4। तो बेसिकली ये लेफ्ट से चौथा अक्षर है। लेफ्ट से चौथा अक्षर बराबर होता है 30वें अक्षर के। 26 दूनी 52 और 4 56वें अक्षर के। ये सब अक्षर बराबर है। यहाँ पे 26 की साइकिल बनती है। 26 दूनी 52, 52 और 4 56। 26 तिया कितना होता है? 78 बाई 26 3 26 3 78 है ना। 78 + 4 कितना हो गया? 82। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 82वां अक्षर, 56वां अक्षर, 30वां अक्षर और चौथा अक्षर ये सब बराबर है। सब बराबर है, यानी कि ये लेटर है डी। अंग्रेजी वर्णमाला का जो चौथा अक्षर है वही 30वां अक्षर है, वही 56वां अक्षर है, वही 82वां अक्षर है, और वो है लेटर डी। समझे? यहां है 26 का कंसेप्ट। और 26 का कंसेप्ट क्या है? लेफ्ट से माइनस का 4th। तो ये 26 से 4 पीछे चले जाओ, 4। 26 माइनस का 4 22। तो ये 22वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज वी। जैसे मैं आपसे कहूं लेफ्ट से माइनस का 10th, बेटा 26 से 10 पीछे चले जाओ, 16। तो ये 16वां अक्षर है, डेट इज पी। यहां होता है 26 का कंसेप्ट। ठीक है? लेकिन जब उल्टा लेटर निकाल रहे हैं तो अपोजिट लेटर तो हम 27 में से घटाकर ही पता लगाएंगे।
हाँ जी, तो यहां पर हमें लेफ्ट से मतलब जेड से 10th लेटर चाहिए, यानी कि 10 का उल्टा, 10 का उल्टा 17, 17वां अक्षर हो गया, डेट इज क्यू। चलिए नेक्स्ट, दोनों पोजीशन, अच्छा ये मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव नहीं आएगा बेटा यहां पर, चिंता मत करो। अब ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर नेगेटिव आ भी गया गलती से तो वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे वो वाली ट्रिक बताई है मैंने, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाओगे, तो हिंदी वाले बच्चे बेटा आगे वाली पोजीशन को उठा लेंगे, मैंने आपको बताया था। अब पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। दाएं से 5, तो दाया इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर क्या कर दोगे, प्लस। बाएं से 2, बाया इसके जैसा है, सेम आने पर क्या कर दोगे, माइनस। 3 और 5 8, माइनस का 2 6, तो बाएं से छठा अक्षर, बाएं से छठा, बाएं से छठा अक्षर चाहिए। अच्छा यही क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे सॉल्व होता, इंग्लिश वाले बच्चे बेटा लास्ट वाली पोजीशन को उठाते, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप रिवर्स चलो, रिवर्स, फिफ्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे, प्लस। सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर क्या करेंगे, माइनस, सेम आने पर माइनस, बस खत्म। 3 + 5 8, माइनस का 2 6, तो 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यहां से 6 चाहिए, दिस इज लेफ्ट हैंड, यानी कि Z से छठा अक्षर चाहिए। तो Z से छठा अक्षर समझ रहे हो, 6 का उल्टा, बेसिकली F का अपोजिट लेटर चाहिए, डेट इज 27 - 6 21, 21 21, 21वां अक्षर क्या होता है, 20वां होता है, इजोटी T20, 20 21 TU, तो U इज द राइट आंसर, Q इज द राइट आंसर। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे हमारी सीरीज नॉर्मल हो, चाहे हमारी सीरीज रिवर्स हो, हम दोनों सीरीज के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं विदाउट पेन ऑन पेपर। क्या आपको वास्तव में पेन पेपर की जरूरत है, नहीं है। एक छोटा सा मैं टेस्ट ले लेता हूं आप लोगों का, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, है ना, 6 क्वेश्चन पूछूंगा पहले। इस पहली जो सीरीज है मेरी, ये इस सीरीज से रिलेटेड 6 क्वेश्चन के आंसर दो, है ना। इस सीरीज से रिलेटेड 6 क्वेश्चन के आंसर दो। नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा लेफ्ट से 19th लेटर। दूसरा क्वेश्चन है बेटा राइट से 19th लेटर। तीसरा क्वेश्चन है लेफ्ट से माइनस का 19th लेटर। चौथा क्वेश्चन है बेटा राइट से माइनस का 19th लेटर। पांचवा क्वेश्चन है बेटा लेफ्ट से 29। और छठा क्वेश्चन है राइट नहीं लेफ्ट से, एक सेकेंड, 45 और फिर है राइट से 45। चलिए ये 6 क्वेश्चन के जो आंसर आपको लिखने हैं वो इस सीरीज से रिलेटेड लिखने हैं, पहली सीरीज से रिलेटेड। फिर सेकंड सीरीज है जो कि ये वाली सीरीज है रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इस सीरीज से रिलेटेड भी कुछ आंसर लिखो। राइट से 10th लेटर चाहिए, है ना। और एक सेकेंड, राइट से 3rd लेटर चाहिए, राइट से 12th लेटर चाहिए, राइट से 1st लेटर चाहिए, राइट हैंड से 19th लेटर चाहिए, ठीक है। राइट हैंड से 19th लेटर चाहिए और लेफ्ट हैंड से 12th लेटर चाहिए और लेफ्ट हैंड से 5th लेटर चाहिए और लेफ्ट हैंड से 22nd चाहिए और लेफ्ट हैंड से 9th लेटर चाहिए। चलिए तो हमने इन 2 सीरीज की प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे से। अब इन दोनों सीरीज को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना सीख चुके हैं। हाँ जी, पहले सीरीज से आंसर दो, फिर हम सेकंड सीरीज से आंसर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि पिछले 2 दिनों में जो हमने पढ़ा, जो आज पढ़ा, वो सब कुछ हमारा रिवीजन हो जाएगा। हमेशा याद रखना बेटा,
टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ज्यादा पढ़ने से बेहतर है कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टाइम टू टाइम रिवीजन के साथ पढ़ो, क्योंकि जब चीजों को आप रिवाइज करते रहोगे, है ना, जब आप चीजों को रिवाइज करते रहोगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा है पहले ही दिन, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये 3 चीजें करना कभी ना भूलें। टाइम टू टाइम बैकअप, टाइम टू टाइम रिवीजन, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस, इन चीजों को हमेशा याद रखें, है ना। बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन होना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्या है? बहुत मुश्किल। चलिए, तो बेटा पहले हम इस सीरीज से आंसर दे। लेफ्ट हैंड से 19, ये तो नॉर्मल 19 है। अच्छा, राइट हैंड से 19, पीछे से 19वां, यानी कि 19 का उल्टा, 27 माइनस 19 8, माइनस 19 मतलब 26 से 19 पीछे चले जाओ, 26 माइनस का 19 कितना है? 7, दैट इज जी। 26 से 19 पीछे चले जाओ। बेटा ये भी 26 से 19 पीछे चले जाओ, 26 से 19 पीछे चले जाओ, ये 7वां अक्षर है। लेकिन ये जो 7वां अक्षर है वो जी नहीं है, ये जी का उल्टा है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से है 7 तो जी है। ये राइट हैंड से 7 है, यानी कि जी का उल्टा। 27 माइनस का 7 20, 27 माइनस का 7 20, 27 माइनस का 7 20, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड से 45। बेटा ये 26 से कितना ज्यादा है? 19, तो ये 19वें अक्षर के ही बराबर है। 26 प्लस 19 45, ठीक है। तो 19वां अक्षर दैट इज एस, ये भी बेटा 19वें अक्षर के ही बराबर है। 26 प्लस 19 45। अब ये जो 19वां अक्षर है बेटा, ये एस नहीं है, एस का उल्टा है, क्योंकि ये राइट हैंड से 19 है। 27 माइनस 19 8, ठीक है। जैसे ये उल्टा अपोजिट, ये अपोजिट और ये अपोजिट, HSGTSH। अब बात करते हैं इसकी, है ना, राइट हैंड से थर्ड। राइट हैंड बेटा यहां पे ये है, यहां से तीसरा अक्षर क्या है? सी। यहां से 12वां अक्षर, बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर नॉर्मल एल, पहला अक्षर ए, 19वां अक्षर बेटा एस, दोबारा 19वां अक्षर एस। अच्छा, यहां से 12वां अक्षर क्या होगा? तो बेटा ये 12वां अक्षर जो एल है ना, एल, एल का उल्टा कर दो। 27 माइनस 12 15, 15 यानी कि ओ। यहां से 5वां अक्षर 5 का उल्टा, ई का उल्टा, 27 माइनस का 5 22। यहां से 22वां अक्षर, तो बेटा 27 माइनस का 22 5, और यहां से 9वां अक्षर 27 माइनस का 9 18, डेट इज आर। हाँ जी, तो क्या आंसर आ गया आपका बेटा? क्लास ओवर। तो आज की जो क्लास है वो यही समाप्त की जाती है। तो ये मैसेज आप लोगों को दिया गया रीजनिंग की फॉर्म में, ठीक है। हाँ जी, ये प्रैक्टिस हम कल कर चुके थे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हम पिछली 2 क्लासेस में कर चुके हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से। और आज हमने ये वाली प्रैक्टिस की है, आज हमने ये वाली प्रैक्टिस की है, ठीक है। और आपको मैसेज मिल चुका है क्लास ओवर, ठीक है जी। हाँ जी, तो आज की क्लास आपकी यही समाप्त की जाती है। बाकी हम कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने 2 सीरीज पढ़ी है, ठीक है। हालांकि जो पहली सीरीज थी वही हमारी सबसे बेसिक सीरीज थी, सबसे बेसिक सीरीज, ठीक है। बाकी की जो सीरीज है वो छोटी छोटी सीरीज है, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मुलाकात करते हैं आपसे कल, ठीक है। मैं वही लल्लू राम बोल रहा हूं। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। बेटा हमारे साथ टाइम जल्दी बीत जाता है तो हम क्या करें, हैं? कहते हैं ना, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ। तो हम आपके अपने, और हमारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कब निकल जाता है। ऐसा लग रहा है कि अभी 2 मिनट पहले तो आपने पढ़ाना शुरू किया था, सर इतनी जल्दी क्लास खत्म कर दी है। चलिए, कोई नहीं, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू। ये सब प्रैक्टिस आपको अल्फाबेट के प्लेस की बेटा इसलिए कराई जा रही है ताकि जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना, तब तक बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है ना। चलो, टाटा बाय बाय।